हेलो कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा 4 में। आज ज्ञानधारा 4 में हम लेके आए हैं अभ्यास 1B। मतलब 1B के उस दिन सवाल लगा रहे थे। तीसरी हेडिंग का पहला सवाल लग गया था और तीसरी हेडिंग का दूसरा सवाल है। इसमें हेडिंग है जो उसमें हेडिंग में दे रखा है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए कि ये सही है गलत। मतलब ये दोनों पक्ष दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, हल करना है। इधर वाले को हल करना है, इधर वाले को हल करना है और देखना है कि ये बराबर अगर है दोनों तरफ, तो ये साइड और ये साइड अगर बराबर आ गई तो ये सत्यापित हो जाएगी सही है, वरना ये गलत होगा। तो हमें सही तो होगा ही होगा, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि ये सत्यापित करना है। कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 3 प्लस माइनस का 7/12, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 प्लस माइनस का 7/12, ऐसे लिख लिया, खोली ब्रैकेट हमने। उसके बाद बराबर का निशान लगा, यहाँ पर लिखा है 7 माइनस का अपॉन 12 प्लस 3, कहने का मतलब है -7/12 प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम कैसे हल करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं और इसके नीचे भी 1 लिख लेते हैं। अब ये क्या बन गई, अब ये भिन्न बन गई, फ्रैक्शन बन गई। क्या बन गई, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बन गई, भिन्न बन गई। तो उसको क्या करेंगे, हम जैसे भिन्न को हल करते हैं, जैसे फ्रैक्शन को हल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर नीचे वाली संख्या बराबर होती तो उन दोनों में से एक को लिख लेते, लेकिन यहाँ पर संख्या बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तिरछी, क्या होगा, तिरछी मल्टीप्लाई। बोल रहा हूँ, क्या होगा, तिरछी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर पढ़ो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, बातियां 9। कितने थे बातियां, 36। 36 के पूरे 36 में लिखेंगे, प्लस का निशान है बीच में, प्लस का निशान लगा दो। अब देखो, माइनस का 7 एकम माइनस के 7, यूं ही लिख दिए। नीचे 12 एकम 12 प्लस में बराबर निशान लगाया। यहाँ देखो, यहाँ भी फ्रैक्शन है, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई। तो माइनस का 7 एकम 7 प्लस 3 12 दिया 36/12 एकम 12। यहां तक सबके समझ में आ रहा है। अब देखो हल करेंगे, माइनस का 7 है और 36 है, तो कितना बचेगा, 36 में से 7 के कितने बचे, 29 बचे। कितना बचे, 29, मतलब 29 बराबर बटे में आएगा हमारा 12। ठीक, अगला इसी में देखो, 36 में से -7 के कितने बचे, यहाँ बचे 29, नीचे कितने बटे 12। ये देखो दोनों साइडें बराबर आ गई, 29/12 और 29/12। इसका मतलब ये हमारा सवाल क्या है, सत्य है। इसको सत्यापित हमने कर दिया। इसी तरह हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है हमारा, यहां पर बंद हो गई, इसकी ब्रैकेट ऐसे लगा दिया। ठीक है, हमारा सवाल ये है, 4/7 -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 बराबर -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/16। ठीक है, 16, एक चीज में गड़बड़ होगी, माइनस का 16 आया, माइनस का 16। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी ये वाली जो क्या है ब्रैकेट, इसको खोलेंगे। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक पूरी ब्रैकेट में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। इस तरीका है, ये ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे लगी हुई है। अब पहले इसको हल करो, उसके बाद इसको हल करो, उसके बाद ये इसको हल करो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके वाले को हल करेंगे। माइनस का 4/7 प्लस का 1/4 प्लस 7/-16 ये बोला करो। ठीक है, बराबर निशान लगाएंगे। माइनस के 4/7 को ऐसे ही लिख लिया हमने, ब्रैकेट खोल दी। प्लस का निशान लगाएंगे, 1/4 प्लस 7/-16। यहां पर ब्रैकेट हमारी लगा लो ऐसे, अंदर वाली ब्रैकेट दो खोल। अब ये क्या बन गई, क्या है ये बताओ, इतना क्या बन गया, ये फ्रैक्शन, भिन्न बन गई। भिन्न को ऐसे हल कर दे, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई। तो 4 की टेबल 4 से पढ़ो, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 4 जा 16, माइनस का 16 आ जाएगा यहाँ, क्यों माइनस चिन्ह आगे लगा हुआ। फिर प्लस का निशान लगा लेगा, 7 एकम 7, वेरी गुड बटे 7 चौक, वेरी गुड 7 चौक 28 प्लस 7/-16 हमारे ऐसे ही। इधर आ जाओ,
माइनस के 4/7 को हम ऐसे लिखेंगे, प्लस अंदर वाले का हल करो, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, 16 एकम माइनस के 16 एकम 16 प्लस 7 चौक 28, वेरी गुड, 28 बटे 16 चौक 16 तिया कहते हो, 64, 16 चक्कू 64, वेरी गुड। किसके आएंगे? माइनस के, माइनस लगा, बोलो बात, ठीक है। यहां तक हो गया सबके हल, अब देखो 16 में से 7 के कितने बचे? 7 गए, 9 बचे, वेरी गुड, माइनस के 9, ठीक है, बटे 28 प्लस 7 बटे माइनस के 16 ऐसे ही, बराबर माइनस का 4/7 प्लस 16 में से 28 के कितने बचे? 16 में से 28 गए, 28 में 16 घटा दो, कितने बचे? 8 4 12 बचे, 12 बटे 64, ठीक है। यहां तक सब समझ में आ गया। अब देखो क्या करते हैं, यहां भी अब जो फिर एक भिन्न बन गई इसे, इसको फिर हल कर लो, 16 नेमा 16 को 16 नेमा 144, लेकिन माइनस माइनस प्लस 144 प्लस के हो जाएंगे प्लस 28 सत्ते, हाँ 8 सत्तो 8 का माड़ा 16 72 8 से 48, 8 तो 56, 56 के 6 हाथ से लगा 5 और 7 दूनी 14, 14 और 5 19 बटे कितना है हमारा 28, इसको हल करो, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, 64 चक्कू 4 चौक 16, 16 के 6 और 6 चौक 24, 24 और 1 25, ठीक है। प्लस का निशान लगा दो यहाँ, 12 सत्ते 12 कम 12 24 36 48 12 55 60 32 72 84 84 बटे, अब इसकी नीचे मल्टीप्लाई करो, इसकी 7 चौक 28, 28 के 8 ऐसे लगा 2 और 7 छंग 42, 42 से 2 44, ठीक है। यहाँ तो समझ आएगा इसके। अब देखो ऊपर इधर लिख लो, इसमें ऊपर हमारा 144 प्लस 659 कितना है? 9 4 13, 13 के 3 9 और 4 13, 13 के 3 6 4 10, 10 से 11, 11 का 1 और 1 जे 2, 213 बटे हमारा आ गया 28, बराबर 56 84, 4 6 10, 10 का 0 और 8 6 14, 14 1 15, 15 के 5 और 2 1 3 बटे 448, ठीक है। ये पक्ष है। अब इसको ऊपर नीचे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा दोनों साइडें बराबर निकल के आ जाएंगी, ऊपर नीचे काटेंगे दोनों साइडें कैसे हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, हाँ, वरना ये आंसर हिंट भी छोड़ दो, आगे सॉल्व कर लेना, क्या आएगा? दोनों साइडें बराबर निकल के आ जाएंगी, इसका मतलब हाँ सवाल कैसा है, और सवाल सत्य है। सत्य। आप इसी तरह से पूरा एक एक करते बारीकी बारीकी से सीखेंगे। यदि a प्लस बी दो परिमेय संख्याएं हो और a प्लस बी बराबर माइनस का 15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि a प्लस b, तो a प्लस बी बराबर जो है हमारा आंसर जो है वो माइनस का 15/11 है। हमें ज्ञात करना है b प्लस a बराबर क्या होगा। कितना सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है। a प्लस बी बराबर 15 माइनस 15/11 है तो b प्लस a बराबर क्या होगा। बहुत सरल है, इसमें क्रम विनिमय का नियम लग जाएगा। क्रम विनिमय नियम के कहने का मतलब है
प्लस में जो प्लस के होते जाओ, इधर इसको ले लो, उसको इधर उठा के ले लो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये सिंपल सी बात है कि a प्लस बी बराबर, जब j है आंसर, तो b प्लस a बराबर b क्या होगा, माइनस का 15/11 ही होगा। इतना सरल सवाल है। अभी अपने कापी में उतार लो। अगले अब कह रहा है निम्नलिखित रेगिस्तानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तक में कीजिए। तो एक सवाल दे रखा है, उसमें रेगिस्तानों की पूर्ति करना। सवाल नंबर कौन सा है, ये सब लोग उतार लो, अपना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिख लेना आराम से। अगला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। मतलब एक रेगिस्तान दे रखा है ऐसे करके। सवाल नंबर 5 का पहला सवाल है ये। सवाल नंबर 5 हेडिंग का पहला सवाल क्या है, ये हमारा यहाँ पर भरना है कुछ हमें, प्लस माइनस का 12/7 बराबर माइनस का 12/7 प्लस का 5/-11। हमें अब यह सिद्ध करना है कि दोनों साइडें बराबर हैं, यहां पर क्या भरा जाएगा हमें यह पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे, बहुत सिंपल सी बात है। माइनस का 12/7 इधर है, माइनस का 12/7 इधर है, दोनों ये बराबर है, तो बचा क्या, 5/-11। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, माइनस का 5/11। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल सी बात है। दूसरा सवाल इसमें दे रखा है माइनस का 10 प्लस, देखो अभी करवा रहे हैं, ये ब्रैकेट ये इसको सबको उतार लो आराम से। दूसरी हेडिंग इसमें है 5वें सवाल में, कह रहा है ब्रैकेट बड़ी लगी हुई, फिर अंदर ब्रैकेट माइनस का 10 प्लस डॉट 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 ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, और ये ब्रैकेट में 10 बंद है। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट लगी, प्लस लगाया, माइनस का 7/12। ठीक है, और बराबर माइनस का 7/12 बराबर है माइनस का 10 ब्रैकेट बंद प्लस 5/6 प्लस माइनस का 7/12। ये हमारा इसमें कह रहा है भरना है क्या, मतलब ये सवाल दे रखा है माइनस का 10 डॉट 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 प्लस माइनस का 7/12 बराबर 10 प्लस 5/6 प्लस माइनस का 7/12। तो हमसे कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ अब हम लोग एक दोनों तरफ देखते क्या चीज कॉमन है। देखो 10 ये माइनस का 10 इधर भी है और माइनस का 10 इधर भी है, जो सही ठीक है। उसके बाद 5/6 है इधर और उधर कुछ नहीं है। सात बटे 12 है, 5/6 है। सात बटे 12 इधर है, 5/6 भी है, प्लस माइनस 10 का 7/12 इधर है, तो 5/6 इधर कितनी, इधर क्या है, कौन सी नहीं है, ये वाला पोर्शन इधर नहीं है। यहाँ पर ये भी देखो उधर पर है 7/12 है, 10 भी है, क्या बचा, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 5/6। नोट कर लो क्या आया 5/6। लास्ट हेडिंग हमारी है निम्नांकित को योग से सक्रिया के गुणन प्रगुणन को करके हल करेंगे। इसको बताऊंगा कल मैं अच्छे से। आज तक यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आगे वाले वीडियो जो है वो इसके, देखो ये बुक है इसी से पढ़ा रहे हैं, एक एक सवाल लगवाएंगे। अगर जहां पर कोई भी सवाल समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ लीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। और अपने YouTube चैनल ज्ञानधारा को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मैं हर रोज वीडियो डालता हूं। अब 1 तारीख से हमारी 9th क्लास की भी वीडियो आनी शुरू हो जाएंगे। पहले मैं 9th क्लास का बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो है 9th क्लास की अभ्यास नंबर 1 से एक्सरसाइज करवाऊंगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग योर टाइम।